जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में। संविधान को पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताया गया है कि देश को कैसे चलाना है, राज्य कैसे काम करेंगे, शपथ कैसे दिलाया जाएगा और हमारे मूल अधिकार क्या क्या हैं, और भी कई सारी बातें हैं जो संविधान में पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, जिसे हम आर्टिकल या अनुच्छेद कहते हैं। इन आर्टिकलों की संख्या हमारे भारतीय संविधान में 395 है। अब देखो, जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है, इसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम संविधान में कैसे ढूंढेंगे। संविधान में तो 395 अनुच्छेद है, तो इसीलिए हमारे संविधान में पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखा गया है। तो अगर हमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में पढ़ना है तो हम आर्टिकल नंबर 60 में जाएंगे, वहां से हमें राष्ट्रपति के बारे में पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाना है। अब हम समझते हैं आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड क्या होता है। देखो, जैसे हमने कोई अपराध कर दिया है, जैसे हत्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है या किसी का रेप कर दिया है, तो इन सारी बातों को हमारे आईपीसी में पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, जिसे हम सेक्शन या धारा कहते हैं। इनकी संख्या 511 है। देखो, जो संविधान में पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई हैं उन्हें हम आर्टिकल या अनुच्छेद कहते हैं, लेकिन हमारे जो आईपीसी में पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई हैं उन्हें हम धारा या सेक्शन कहते हैं। अब हम समझते हैं सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है। इसका प्रयोग कोर्ट में किया जाता है। जज साहब सजा सुनाने के लिए सीआरपीसी की धाराओं को प्रयोग करते हैं। देखो, सीआरपीसी में भी पॉइंट टू पॉइंट बातें कही गई हैं, जिन्हें हम धारा या सेक्शन कहते हैं। देखो, जो आईपीसी है और सीआरपीसी, इसमें दोनों में जो पॉइंट टू पॉइंट बातें कही गई हैं उन्हें हम सेक्शन या धारा कहते हैं। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, जो हमारा मेन किताब है वो संविधान है। संविधान में जो पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई हैं उन्हें हम आर्टिकल या अनुच्छेद कहते हैं। अब संविधान के अंतर्गत कई सारे चीजें आ जाती हैं, जैसे सिविल लॉ आ जाता है। सिविल लॉ में मेनली धन दौलत से रिलेटेड केस को देखा जाता है। इसी में हिंदू लॉ आ जाता है, मुस्लिम लॉ आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ जाता है। एक होता है क्रिमिनल लॉ। देखो, अब इसको समझते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ में अगर आप किसी की हत्या कर दिए हैं, तो हत्या किए हैं तो आपको पुलिस पकड़ने आएगी। जब पुलिस आपको पकड़ने आएगी वो आईपीसी के तहत आएगी, और आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको पकड़ लेगी पुलिस। पुलिस पकड़ने के बाद आपको कोर्ट में पेश कर देगी। अब कोर्ट में जज साहब सीआरपीसी का प्रयोग करेंगे। सीआरपीसी के तहत अब जज साहब आपके ऊपर चाहे उम्र कैद का सजा सुनाए या फिर फांसी की सजा आपको सुना सकते हैं। अब हम संविधान के भाग 1 को पढ़ना चालू करते हैं। संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किया गया है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। राज्यों को पहले अनुसूची में रखा गया है। हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है, जिसमें से पहली अनुसूची में राज्यों के नाम को लिखा गया है। इसमें राज्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है। देखो, जो राज्य बड़े हैं यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो उन्हें स्टेट कहा गया है, यानी कि राज्य कहा है। तो राज्य की जो संख्या है वर्तमान में 28 है। और जो राज्य छोटे हैं यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, वहां पर जनसंख्या कम है, तो उन्हें यूटी कहा गया है, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है। यूनियन टेरिटरी की संख्या वर्तमान में 8 है। तीसरे नंबर पर अर्जित क्षेत्र को रखा गया है। अब हम समझते हैं कि ये अर्जित क्षेत्र क्या होता है। जैसे भारत किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेता है तो उसे हम अर्जित भूमि कहते हैं। जैसे सिक्किम जो है वो एक देश हुआ करता था, लेकिन सिक्किम को भारत ने अपने में मिला लिया, तो उसे हम कहेंगे अर्जित क्षेत्र। देखो, जो इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है यानी कि यूनियन है। संघ शब्द के 2 इंग्लिश निकल कर आते हैं। एक तो यूनियन है जो मैंने आपको बताया, और एक होता है फेडरल, और इसी में एक आता है कन्फेडरल। इसकी हिंदी होती है परिसंघ। देखो, जो संघ है उसके 2 स्पेलिंग है, एक है यूनियन और एक है फेडरल, लेकिन इसमें एक और टर्म आ जाता है कन्फेडरल, उसकी हिंदी होती है परिसंघ। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। देखो, जो ये कन्फेडरल यानी कि परिसंघ है, इसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को दे देती हैं और एक देश का निर्माण कर लेती हैं।
इसमें जो राज्य होते हैं वो आसानी से देश से अलग हो सकते हैं। अब हम समझते हैं फेडरल यानी संघ क्या होता है। इसमें भी छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देश को दे देते हैं। इसमें देश से राज्य को अलग होने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है, यानी कि ये कन्फेडरल का थोड़ा सा अपर लेवल होता है फेडरल। अब हम समझते हैं कि यूनियन क्या होता है। देखो, इसमें भी छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी राज्य चाह कर भी देश से अलग नहीं हो सकता है। अब हम इन तीनों को और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखो, कोई ईंटा है, जैसे ईंट होता है, ईंट का हम दीवार बनाते हैं, तो ईंट की दीवार में अगर हम सीमेंट ना डालें यानी कि मसाला ना डालें, वैसे ही ईंटे को हम परत दर परत रख दे, मसाला को ना डालें, तो उसे हम कन्फेडरल मान सकते हैं। लेकिन अगर उस ईंट की दीवार में हम मसाला डाल दें और मसाला डालकर उस दीवार को खड़ी कर दें, तो उसे आप फेडरल समझ लीजिए। और उस दीवार को अगर प्लास्टर कर दिए जाए, यानी कि मसाला लगाकर जोड़ भी दें और उसे ऊपर से प्लास्टर भी कर दें, तो उसे हम कहते हैं यूनियन, और उसमें से एक भी ईंट अलग नहीं होगा। अब हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अब बात आता है कि क्या किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया गया है, तो आंसर है जी हाँ। सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत में मिलाया गया था, लेकिन किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो सिक्किम को मिलाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में 35वां संशोधन 1975 में किया गया था, और इसमें सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया था और 2 ए में रख दिया गया था। ये सह राज्य क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखो, जब सिक्किम भारत में मिल रहा था तो भारत ने कहा कि आप एक पहले सह राज्य बनिए, यानी कि पहले आप भारत में आइए, देखिए, रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मिलिए, अन्यथा रहने दीजिए। तो इसी को हम कहते हैं सह राज्य। फाइनली सिक्किम को 1 साल देखा और सिक्किम ने कहा कि हम आप में मिलना चाहते हैं, हम आपके साथ कंफर्टेबल हैं। तो फाइनली सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, लेकिन इसके लिए फिर से संशोधन किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। अब हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब बात आता है कि क्या नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किसी राज्य में किया गया है, तो आंसर है जी हाँ। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। अब हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को आर्टिकल नंबर 368 के बाहर रखा गया है। देखो, ये जो 368 है, इसमें संशोधन की चर्चा है। तो अगर कोई चीज 368 के बाहर है तो उसमें राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होते हैं। इसमें संसद को अगर देखो अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन करने के लिए अगर संसद 50% बहुमत से पारित कर देती है तो उस पर साइन करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। लेकिन इससे 2 चीजों में परिवर्तन आता है। देखो, हमने पहले अनुच्छेद में बताया था कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, तो पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे देखो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तो छत्तीसगढ़ का नाम तो उस अनुसूची नंबर 1 में तो दर्ज करना पड़ेगा ना। अब छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कितने सीटें उठेंगी, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं उसको अनुसूची नंबर 4 में लिखा गया है, तो वहां पर भी परिवर्तन होगा। तो अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन से अनुसूची 1 और 4 प्रभावित होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।